दिल्ली और पटना के तर्ज पर सिवान में मल्टी स्पेशलिटी श्री साईं हॉस्पिटल का शुभारंभ बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के द्वारा किया गया। इस मौके पर एक कार्यक्रम भी श्री साईं हॉस्पिटल में आयोजित किए गए, जिसमें जिले भर से तमाम डॉक्टर सहित कई जनप्रतिनिधिगण भी मौजूद थे। सबसे पहले स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का श्री साईं हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर रामेश्वर कुमार सिंह और उनके लोगों के द्वारा गर्मजोशी के साथ माला पहनाकर किया गया और फिर एक सभा की शुरुआत हुई। इस सभा में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के साथ सिवान के सांसद ओम प्रकाश यादव, दरौंदा की विधायिका कविता सिंह, राष्ट्रीय हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष अजय सिंह, भाजपा के जिला अध्यक्ष मनोज कुमार सिंह, महाराजगंज के जेडीयू विधायक हेम नारायण शाह के साथ तमाम बीजेपी के नेता और जिले के कई चिकित्सक बंधु मौजूद थे। कार्यक्रम के बीच में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कई क्षेत्रों से अलग अलग लोगों को अच्छा कार्य करने के लिए मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। वहीं अंत में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि सिवान जैसे छोटे शहर के लिए इतनी अच्छी सुविधा 100 बेड का यह मल्टी हॉस्पिटल का शुभारंभ हुआ है। आने वाले समय में यह एक बड़ा रूप लेगा। उन्होंने यह भी कहा कि इस अस्पताल में बाहर से भी कई डॉक्टर आ रहे हैं जो इलाज करेंगे। अब पटना और दिल्ली में जो इलाज होता था वो आपको श्री साईं हॉस्पिटल सिवान में ही मिलेगा। वही उद्घाटन के मौके पर डॉक्टर रामेश्वर सिंह, जो श्री साईं हॉस्पिटल के संचालक हैं, उनके द्वारा यह कहा गया कि मैं तन मन और धन से पूरी निष्ठा के साथ मैं मरीजों की सेवा करूंगा और आगे भी करता रहूंगा। इस मौके पर आईएमए के सचिव शरद यादव, डॉक्टर सरोज सिंह के साथ तमाम डॉक्टर बंधु मौजूद थे। अभी है हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री मंगल पांडे सर के स्वागत में एक गान प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। है तन पूरी है परम भाग्य जो आज यहाँ पर आप देख रहे हैं अपने माननीय स्वास्थ्य मंत्री भाई के जीवन मनाते किया जा रहा है। सामने से सर यही है। अब मैं आयुष्मान भारत योजना के साथ जोड़िए, अस्पताल को कहीं नुकसान नहीं होगा। जो आप फोटोग्राफर इधर आइए जी सर, सर इधर सर इधर एक मिनट सर इधर। मैं अभी करीब उपस्थित भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड और हमारे विभिन्न राजनीतिक दलों के सभी साथीगण,
पदाधिकारीगण, आईएमए के सभी पदाधिकारीगण, इस साई मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के सभी चिकित्सकगण, सभी चिकित्साकर्मी, यहाँ उपस्थित सिवान के अन्य हमारे वरिष्ठ चिकित्सक गण, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित बड़े बुजुर्गों, नौजवान साथी मित्रों, मीडिया के पत्रकार बंधुओं, मित्रों, वास्तव में आज हमारे लिए बहुत गर्व का विषय है और सुकून का भी विषय। स्वास्थ्य मंत्री के रूप में इस सिवान को एक बड़ा अस्पताल आज प्राइवेट सेक्टर में मिला। यह जो साई सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आज यहाँ खोला गया है, जिसका उद्घाटन हुआ है, मैं समझता हूँ कि शायद सिवान का यह एकमात्र सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है जिसके अंदर 100 बेड की सुविधा मरीजों के लिए उपलब्ध कराएगी। और सिवान जैसे शहर में इस प्रकार के अस्पताल का खुलना निश्चित रूप से लोगों के स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर देने में एक कदम आगे बढ़ा है। सिवान हो सकता है कि यहाँ जो इलाज होंगे, जिन बीमारियों के इलाज यहाँ किए जाएंगे, इस अस्पताल के न रहने के कारण उन बीमारियों के लिए लोगों को पट्टा भेजना पड़ता था। शायद वो इलाज अब इस अस्पताल के अंदर यहाँ होने लगेगा। वो चिकित्सक यहाँ अपनी सेवा देंगे जो चिकित्सक शायद सिवान के दूसरे अस्पतालों में हमको नहीं मिल पाते थे। तो मैं तो रामेश्वर जी से यही कहूंगा कि आप खास करके ध्यान दीजिए कार्डियोलॉजी पे। पता नहीं यहाँ पर आपके कार्डियक डॉक्टर इसमें अभी है कि नहीं है, लेकिन कार्डियोलॉजी पे ध्यान देना चाहिए क्योंकि यह एक ऐसा ब्रांच है आपके मेडिकल साइंस का जिसके चिकित्सक भी कम है और स्वास्थ्य सुविधाएं भी कम हो पाती है। हमेशा लगा कि हम लोग के घर, इसलिए कि स्वास्थ्य मंत्री जी एक चिकित्सक परिवार से आते हैं, तो कभी हम लोग को लगा ही नहीं कि कोई और व्यक्ति जो है स्वास्थ्य मंत्री बना है। तो हम लोगों को इस पल का एक इंतजार था कि सिवान के लिए जब भी कोई ऐतिहासिक पल आएगा, जो आज का पल है साई मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो डॉक्टर रामेश्वर जी के द्वारा संचालित होगा। मैं ये समझता हूँ कि सिवान जिले में एक ये पहला कंसेप्ट है जो वो लेकर के आए हैं। इस बात के लिए उनको हमारे तरफ से हम लोग आपका क्या सम्मान कर सकते हैं सर। आपके आने से हमारी और हमारी टीम की, हमारे आईएमए की गरिमा बढ़ गई है सर। और हम लोग बहुत खुश नसीब है और भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि आप अभी बिहार के स्वास्थ्य मंत्री के आने वाले समय में हमारे केंद्र के स्वास्थ्य मंत्री बने और इस तरह की। और ये ऐसा मेरी कामना नहीं है, मुझे लगता है कि इतना आप में टैलेंट भी है। मैं मंच पे उपस्थित तमाम मेरे अपने सीनियर्स लोग, मेरे मेंटर लोग, मेरे गार्जियन लोगों को धन्यवाद देता हूँ। साथ में मैं अपने साथी डॉक्टरों को धन्यवाद देता हूँ कि जिन्होंने अपना कीमती समय और इतना माहौल भी बहुत अच्छा नहीं होने के कारण से फिर भी यहाँ पे उपस्थित है। मैं सबको और मैं चाहता हूँ कि आप सभी जिस तरह से प्यार और स्नेह देते रहे हैं इस हॉस्पिटल को भी प्रदान करें ताकि ये हॉस्पिटल आगे बढ़ सके और हम लोग इस समाज सेवा के स्तंभ के रूप में स्थापित हो सके। आज सिवान में साई सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का उद्घाटन हुआ है। इससे सिवान की जनता को बहुत राहत मिलेगा। जहां एक तरफ राज्य की सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने के लिए अस्पतालों में व्यवस्थाओं का उन्नयन कर रही है, सुविधाओं का विस्तार कर रही है, वहीं दूसरी तरफ जो हमारे चिकित्सक प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं वो भी अब आगे बढ़ के पूंजी निवेश कर रहे हैं इस क्षेत्र में जनता की सेवा के लिए। और यह जो आयुष्मान भारत योजना आया है, इस आयुष्मान भारत योजना में ऐसे ही अस्पताल आएंगे जिसके आने से आम लोगों को बहुत लाभ मिलेगा। तो मैं समझता हूं कि आज यहाँ जो डॉक्टर रामेश्वर सिंह जी ने इस अस्पताल की नींव रखी है, शुरुआत की है, यह सिवान की जनता को स्वास्थ्य सुविधा देने में आगे लाभ देगा और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की दिशा में एक कदम सिवान आज आगे बढ़ा है। मैं उनकी टीम को इसके लिए बधाई और धन्यवाद देता हूँ। इतने छोटे से शहर में इस तरह
के अस्पताल का शुभारंभ। मैंने कहा कि वास्तव में सिवान के लिए यह बहुत बड़ी बात है कि आज लगभग 100 बेड का यह अस्पताल यहाँ पे जनता की सेवा में आया है। मैंने अस्पताल प्रबंधन से आग्रह किया है कि अपने अस्पताल को आयुष्मान भारत योजना के साथ आप जोड़िए और उसके माध्यम से सिवान जिला की गरीब जनता को उस योजना का भी लाभ दीजिए, स्वास्थ्य सेवाएं और सुविधाएं भी दीजिए। और राज्य की सरकार हमेशा अपने उन चिकित्सकों के साथ, उन लोगों के साथ खड़ी है जो जनता को स्वास्थ्य सुविधाएं और स्वास्थ्य सेवा दे रहे हैं। देखिए, आज साई मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का ये शुभारंभ हुआ है, जिनके संस्थापक डॉक्टर रामेश्वर सिंह जी हैं और उन्होंने पहले भी निःशुल्क चिकित्सा सेवा लोगों को प्रदान की है और हमें आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि वो और उनकी टीम बहुत बेहतर सेवा आम जनता को भी लाभ पहुंचाएगी और यहाँ पे बेहतर सुविधाएं प्रदान की जाएगी। और ये बड़ी बात है हमारे सिवान जिला वासियों के लिए, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम ऐसा होता था कि वहाँ यहाँ पे सोल्यूशन नहीं हो पाता था, उनको पटना जाना पड़ता है या गोरखपुर जाना पड़ता था। इसलिए हम मानते हैं कि ये हॉस्पिटल अपने आप में एक अद्भुत, मतलब यहाँ पे इसकी स्थापना हुई, पटना की सुविधा जो भी यहाँ पे उपलब्ध होगी और आम जन को इससे बहुत काफ़ी राहत मिलेगी।